बातें हुई और अब एक महीना के बाद विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने को आज है। निसंदेह जुड़े तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक महीना लगातार एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। अब हम लोग घर वापस जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो निसंदेह इस बजट सत्र की कुछ बेहतरीन यादों के साथ जाएंगे। तो निसंदेह आपका भरपूर सहयोग रहा, आपने जनता के मुद्दों को विधायकों के सामने रखा, विधायकों ने सदन में रखा, तो आपकी भी जो एक भूमिका होती है लोकतंत्र में, आपने बहुत ही शानदार तरीके से भूमिका का निर्वहन किया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी ऊर्जा सदैव बरकरार रहे, क्योंकि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी आवश्यकता न्यायपालिका की है, जितनी आवश्यकता कार्यपालिका की है, जितनी आवश्यकता विधायिका की है, उतनी आवश्यकता पत्रकारिता की है। अतः सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनियों को असीम ऊर्जा मिले, मैं ये कामना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। कैसा रहा बजट सेशन? बजट सत्र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, संतोषजनक रहा। और जैसा कि फीडबैक, चूँकि बीच बीच में छुट्टी में मैं भी 1-2 दिन क्षेत्र गया, हमारे साथी लगातार संपर्क में है, वो कह रहे हैं कि आज गांव में गलियों में ये चर्चा हो रही है कि इस बार के बजट सेशन में ऑपोजिशन में अगर कोई है तो जयराम महतो है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। एक नया नवेला विधायक अगर आज पूरे राज्य के मुद्दों के साथ सदन पे बहस कर रहा है, सरकार से लड़ रहा है, तो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और आज तो संसदीय कार्य मंत्री भी मिले, उन्होंने भी कहा कि फर्स्ट टाइम एमएलए में आपने जो परफॉर्मेंस किया है सदन में, वो निसंदेह बेहतरीन है। तो मेरे लिए उपहार है, मेरे लिए किसी प्राइस से कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया। क्योंकि विपक्ष इतना मौन, इतना सरल, इतना तो नहीं होना चाहिए था। अभी भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जो 2019 से 24 का उनका कालखंड था, जिसको मैंने भी घर में अपने टेलीविज़नों के माध्यम से, अखबार के पन्नों के माध्यम से देखा था, वो काफ़ी आक्रामक थी, काफ़ी घेरने का काम करती थी सरकार को। लेकिन इस बार जो उनका रवैया है, मुझे लगा कि एक विपक्ष का ये रवैया नहीं होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज का आपने मांग किया है? जी, मैं चूँकि नावाडी एक अति ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग की, और मंत्री महोदय के दौर से आश्वासन भी मिला है कि रिपोर्ट बनाकर जैसा अनुकूल होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। अच्छा, आधार था, पूर्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी, उस मैंने आलोक में मैंने ये अनुमान कहा था। और ये चीज़ें तो आपके माध्यम से भी आती है पत्रकार महोदया, लेकिन आप लोग चाय की दुकानों पे या फिर जब आप लोग ग्रुपिंग में होते तो चर्चा करते हैं, हाँ मैं के सामने चर्चा करते थे, बस यही है चर्चा, आपके पास भी ये होता है। ठीक है, तो समय सीमा भी रखी कि राज्यसभा चुनाव, जी, जो मुझे लगा, जो मेरे समझ में आया, मेरे विवेक में जो चीज़ें आई, उसके आलोक में मैंने ये कहा। अच्छा, विपक्ष तो संतुष्ट नहीं हुआ सरकार के जवाब से, आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं? देखिए, आज का जो जवाब रहा, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। आज मेरे 3 सवाल थे, तीनों से मैं संतुष्ट हूँ। अब उस पर का, और चूँकि मंत्री महोदय ने कागज़ भी मंगवाया था, मैंने उन्हें तुरंत उदाहरण सहित दिया कि किस प्रकार से एक महीना में 241 रुपया बिल था, अगले महीना में 261 था, और तीसरे महीने में 28,000 बिल हो गया। तो मैंने उनको प्रामाणिकता के साथ जाके कागज़ भी थमाने का कार्य किया। तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब कार्रवाई नहीं होगी, जिन मुद्दों को उन्होंने कहा कि करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले विधानसभा में उन मुद्दों पर घेरेंगे कि आप केवल कहते हैं। अगर वो करेंगे तो जरूर आके फिर थपथपाएंगे। अच्छा, आसाम और बंगाल भी चुनाव है, JLKM कुछ सोचा है चुनाव लड़ने का? देखिए, बंगाल के उन हिस्सों में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है जो कभी बृहद झारखंड का हिस्सा का मांग था, जैसे वो जंगल महल का हिस्सा, जिसमें 4-5 जिले आते हैं, जो हमारे ग्रेटर झारखंड का पार्ट था। और जिस प्रकार धनबाद, बोकारो, कोयलांचल, संथाल परगना, कोल्हान में आंदोलन हुआ था, उसी तर्ज पे पुरुलिया, बांकुड़ा इत्यादि क्षेत्रों में भी जोरदार आंदोलन हुआ था। तो वहाँ एक भावनात्मक संबंध आज भी झारखंड से, और उन हिस्सों पे हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। कितने सीटों पर सोचे? देखिए, अब सीटें अब कहना मुश्किल है, क्योंकि अब हम लोग लिमिटेड सीटों पे लड़ेंगे। हम लोग एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ लड़ेंगे। विधानसभा में कुलबी समाज को लेकर, एसटी का दर्जा को लेकर आपने सरकार से कहा है कि नहीं, हम अनुशंसा भेजें। दूसरा एक और सवाल है कि आपने कहा था कि राज्य में जितने भी बिजनेस है, बड़े लेवल पर जो बिजनेस है, वो कुलबी समाज के जमीन पर। हाँ, अधिकांश मैंने उसका तर्क भी दिया है, आप जाके अध्ययन कर लीजिए। आज टाटा जमशेदपुर का अध्ययन कीजिए, जो 18 मौजा शुरुआती में जब स्थापित हुआ था, उसमें हमें लगता है 14 मौजों में कुर्मियों का बस बसाव है। मैंने जो भी आंकड़े, जो मैंने तथ्य रखा है, चांडिल डैम हमें लगता है 70 to 80% जमीन कुर्मियों का है। कोनार डैम चले जाइए विष्णुगढ़, गोमिया के क्षेत्र में, वो ज़मीन में मैक्सिमम कुर्मियों का हिस्सा है। आप श्रमिक नगर, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर भूली चले जाइए, वो हिस्सा
सर्वाधिक जमीन कुर्मियों का है। तो ऐसे अनगिनत उद्योग, कल कारखाने, उद्योग, मैंने टाटा का 3 उदाहरण दिया, घाटो, जमाडोबा और सिजवा। हमें लगता है कि 90% जमीन कुर्मियों की है। तो मेरा जो उदाहरण था, वो जो तथ्य था, आंकड़े थे, मैंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद रखा। आज साल भर के बाद मैंने कुर्मियों के मामले को सदन पे रखा। इसका मतलब मैं साल भर पढ़ने में व्यस्त था और उन एक एक तथ्यों को जो मैंने रखा अपने मैंने शोध के बाद रखा। जयराम जी, इस विधान